मिलन होता है उसी को हम शिवरात्रि कहते हैं। और त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन जब हो रहा हो और उसी दिन प्रदोष काल लग जाए, प्रदोष की बेला आ जाए, वही शिवरात्रि महापर्व होता है। तो प्रदोष से लेकर के एकादशी तिथि से लेकर के और प्रदोष काल तक जो महाशिवरात्रि का समय है, उसमें यदि हम कमल पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं, महाशिवरात्रि में यदि 1100 कमल पुष्पों से भगवान शंकर का अर्चन कर दिया जाता है, पूजन कर दिया जाता है, तो उसके 1100 कमल पुष्प चढ़ाने पर भगवान शंकर अपना मित्र बना करके कैलाश में कुबेर के समान उसको सम्मान प्रदान करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि पर और एकादशी में ये कमल पुष्प का बड़ा अच्छा महत्व है। कल अपन प्रयास करेंगे, अगर कमल पुष्प मिल जाते हैं तो कल भगवान शंकर का सहस्त्रार्चन जो है अपन कमल पुष्प से, भगवान महाशिवरात्रि का पर्व है और अच्छा स्मरण आ गया है, इसलिए अभी से उसको संपर्क करके और तैयारी उसकी करते जी। हमारे यहाँ भी इस यज्ञ में कल महाशिवरात्रि का पर्व है, तो 1100 कमल पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन होगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान शिव आशीर्वाद दे रहे, एकादशी में और महाशिवरात्रि में जो कमल पुष्प से अर्चन कर लेता है, वो कभी भी उसके घर लक्ष्मी अप्रसन्न नहीं होती, हमेशा सुमुखी लक्ष्मी निवास करती है। और भगवान कमल पुष्प आदि सब समर्पित करके जब हम भगवान शंकर के चरणों में शिवतांडव और महिम्न स्तोत्र आदि का पाठ सुना देते हैं, तो भगवान शंकर परम प्रसन्न हो जाते हैं। उसके फल का वर्णन करते हैं। पूजा वसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयोक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। भगवान शंकर का प्रदोष काल में जो स्तवन आदि करता है, उसके घर क्या पुण्य है शिवार्चन का, देखिए आप। तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र, उसके घर स्थिर रूप से रथ, गजेंद्र माने हाथी, अश्व माने घोड़े, उसके घर हाथी घोड़े रथों से लदी हुई लक्ष्मी, सुमुखी लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। पूजावसान समये 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। भगवान शंकर उसको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज भगवान शंकर कह रहे हैं, ये तत्काले तु यह कुर्यात् पूजां मल्लिंग वेरयो कुर्यात् स जगतः कृत्यं स्थित सर्गाधिकं पुमान्। शिवरात्रा महारात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयेद्वा यथान्याहं यथा बलं वञ्चका। यत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरं तत्फलं लभते सद्यः शिवरात्रौ मदर्चना। यहाँ शिवरात्रि पर जो मेरी अर्चना करता है उसको ये प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान शंकर ने एक बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और कहते हैं, प्रतिष्ठायुत्सवो यत्र मामको मंगलाय नः। महाशिवरात्रि में जो मेरी स्थापना करता है, जो भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कराता है,
उसके 30 जन्म के पापों को मैं नष्ट कर देता हूं। यत पुनः स्तंभ रूपेण स्वाविरासमहं पुरा सकालो मार्गशीर्षे तु स्याद्राक्षरक्षर शिवोहम। भगवान साक्षात शंकर जी ये बात कह रहे हैं और कहा कि आद्रा नक्षत्र से युक्त अगर महाशिवरात्रि हो, आद्रायाम मार्गशीर्षे तो यह पश्येत मामु मासखम मद्वेरमपिवा लिंगम सा गुह्यादपि मे प्रियम। मेरे लिए बहुत प्रिय होगा। अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मिन् दिने शुभे अभ्यर्चम चेदधिकम फलम वाचाम गोचरम। महाशिवरात्रि के दिन जो नर्मदेश्वर का पूजन करके और अपने पास रखता है, उनका महाशिवरात्रि के दिन जो नर्मदेश्वर का प्राण प्रतिष्ठा तो पूजन अभिषेक आदि करके हमेशा पूजन में रखता है, उसका मैं मंगल करता हूँ, उसके जीवन को सुख समृद्धि से संपन्न करके और उसे इंद्र के समान सम्मान प्रदान करता हूँ। अगर कोई क्षत्रिय ऐसा करता है तो उसे रण में विजय प्राप्त करा देता हूँ। यदि कोई विद्यार्थी करता है तो विद्यार्थी लभते विद्याम, विद्यार्थी यदि करता है तो वो विद्या को प्राप्त कर लेता है। महाशिवरात्रि के दिन जो भगवान शंकर का अभिषेक यदि विद्यार्थी करे तो वो विद्या से संपन्न हो जाता है। यदि कोई धन की कामना से करता है तो वो कुबेर के समान धनवान हो जाता है। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्राम, मोक्षार्थी लभते गतिम। इसलिए मोक्ष की कामना वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। धन की कामना व्यक्ति धनार्थी लभते धनम, विद्यार्थी लभते विद्याम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम। यदि कोई वंश वृद्धि के लिए पुत्र कामना करता है तो उसके यहाँ पुत्र का जन्म होता है। और मोक्षार्थी लभते गतिम, यदि कोई मोक्ष की कामना से भगवान शंकर का महाशिवरात्रि में शिवार्चन करता है तो वो अपनी गति को प्राप्त कर लेता है। भगवान शंकर का ये बड़ा भारी महात्म है और इसके लिए वो कहते हैं अरुणाचल मित्येव तदयं तदिदं ख्यातिमेष्यति अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम। जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग का ठाव बना हुआ है या जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग के समान भगवान शंकर स्थापित हैं, जो शिव क्षेत्र है, गया क्षेत्र है, नारायण क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, पवित्र नदियों का तट है, ऐसा ही जगह पर पूजन करने पर 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यदि हम महाशिवरात्रि का पूजन घर में करते हैं अकेले रहकर तो 1 गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहे चैक गुणः प्रोक्ता। अगर हम घर में करते हैं अकेले तो 1 गुना पुण्य है और हम किसी जंगल में करते हैं तो 10 गुना पुण्य है। किसी पवित्र नदी के तट पर करते हैं तो 1000 गुना पुण्य है और किसी देवता के मंदिर के निकट करते हैं तो 1,00,000 गुना पुण्य है। और यदि भगवान शंकर के मंदिर के निकट शिवार्चन किया जाए तो करोड़ गुना पुण्य है। और यदि हम किसी तीर्थ में या यज्ञ मंडप में करते हैं तो अनंत शिव सन्निधौ, भगवान शिव का सानिध्य हो और यज्ञ मंडप में बैठे हो तो अनंत शिव सन्निधौ, यह अनंत पुण्य प्राप्त हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है। इसकी कोई गणना नहीं होती, फिर तो वो अगणित हो जाता है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं जो भगवान शंकर का ये महाशिवरात्रि का ये उत्सव उनके ही पावन चरणों में बैठकर यज्ञ मंडप में हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान शंकर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसे मेरे धामों में जहां भी नर्मदेश्वर की स्थापना है वो मेरा तीर्थ माना जाता है।
अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम मुक्तिरप्यत्र जंतूनां वासेन मरणेन च रथोत्सवादि कल्याणम जनावासं तु सर्वथा अत्र दत्तं हुतं जप्तं सर्वं कोटिगुणं भवेत् मत्क्षेत्रादपि सर्वस्मात् क्षेत्रमे तन्महत्तरम् अत्र संस्मृतिमात्रेण मुक्तिर्भवति देहिनाम् तस्मान्महत्तरमिदं क्षेत्रमत्यन्तशोभनम् सर्वकल्याण संपूर्णं सर्वमुक्तिकरं शुभम् अर्चित्वात्र मामेवं लिंगे लिंगनमीश्वरं सालोक्यं चैव सामीप्यं सारूप्यं साष्टिदेव च। हमारे यहाँ शास्त्रों में पुराणों ने मुक्ति भी कितने प्रकार की बताई है? 4 प्रकार की मुक्ति। मुक्ति भी कितने प्रकार की है? का 4 प्रकार की। एक तो भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम चले जाना, एक मुक्ति है। ये सालोक्य मुक्ति हो गई। पहले सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और सादेश मुक्ति। 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। भगवान का स्मरण करके, इष्ट देवता का स्मरण करके, और हम यदि देह का विसर्जन कर दें या हमारे पवित्र कर्म पुण्य से हम भगवान के धाम चले जाएं, ये एक मुक्ति हुई। भगवान को देख करके भगवान की गोद में, ये सामीप्य मुक्ति है। यदि हम भगवान के चरणों में प्राणों का विसर्जन करते हैं, ये सामीप्य मुक्ति है। और उनके धाम चले जाते हैं, ये सालोक्य मुक्ति है। यदि उनका रूप हम धारण कर लेते हैं, उनके चिन्हों को हम धारण कर लेते हैं, ये सारूप्य मुक्ति है। और सालोक्य मुक्ति अपने लोग जाना, सामीप्य मुक्ति उनके चरणों में प्राणों का विसर्जन, सारूप उनका रूप प्राप्त हो जाना और उनके धाम को चले जाना। और चारों प्रकार की मुक्तियां अगर हो जाती हैं तो भगवान शंकर कहते हैं, महाशिवरात्रि के दिन जो वैदिक आचार्यों के द्वारा 1000 कमल पुष्पों से मेरा पूजन कर लेता है, उसको ये चारों मुक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर ने कहा, आश्चर्यत्वात्र मामेव लिंगे लिंगनमीश्वरम सालोक्यम चैव सामीप्यम सारोप्यम साष्टिदेव च सायोज्यमत्मिति पच्चैते क्रियादीनां फलं मतम् सर्वेपि यूयं सकलं प्राप्य स्यासु मनोरथम्। और जीवन में जितने भी मनोरथ होते हैं वो सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवान शंकर की पूजन के समय, प्रतिज्ञा संकल्प के समय जो भी इच्छा हमारी रहती वो बोले तो भगवान जब तक इस लोक में रहे तब तक संसार के सारे सुखों का, वैभव का आनंद लें। उसके बाद पुनः चारों मुक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। नंदी भगवान इस तरह समझाते जाते हैं और कह रहे हैं कि आगे क्या हुआ। भगवान शंकर आशीर्वाद देते जाते हैं, कहते हैं आगे और अच्छी बात कही, यत्र प्रतिष्ठितम येन मदीयं लिंगमीदृशं तत्र प्रतिष्ठिता सोहम प्रतिष्ठोपि वत्सकौ। भगवान शंकर के दिन जो शिवलिंग की स्थापना कर लेता है, जब तक शिवलिंग इस धरती पर रहता है, जितने युगों तक वह शिवलिंग धरती पर रहता है, उतने युगों तक कभी भी उसका वंश निर्वंश नहीं होता। वंश भी उसी तरह वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। लिंगम प्राधान्यतः स्थाप्यम तथा बेरम तु गौड़कम लिंगाभावेन तत्क्षेत्रम सवेरमपि सर्वता। और भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों को आशीर्वाद देकर वो कहते हैं कि तुम्हारे ही द्वारा मैं पंचाक्षर मंत्र को प्रदान कर रहा हूं। इस मंत्र का जो भी जप करता है,
महाशिवरात्रि में जो भी इस महामंत्र का जप करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। यत्र प्रतिष्ठितं येन मदीयं लिंगमीदृशं तत्र प्रतिष्ठिता सोऽहं प्रतिष्ठोऽपि वत्सकौ। मत्स्य साम्यमेकलिंगस्य स्थापने फलमीरितं द्वितीये स्थापिते लिंगे मदैक्यं फलमेव हि। लिंगं प्राधान्यतः स्थाप्यं तथा वेरं तु गौणिकं लिंगभावेन तत्क्षेत्रं सवेरमपि सर्वदा। भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों के लिए पंचाक्षर मंत्र प्रदान करते हैं और दोनों ब्रह्मा विष्णु में पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों के लिए पंचाक्षर मंत्र का उपदेश कर देते हैं। शिववाच, भगवान शंकर बोले, बड़ी प्यारी भाषा बोलते हैं। तददिदं पंचभूतेषु दृश्यते मामकै जने सृष्टिर्भूमौ स्थितिस्तो ये संहारा पावके तथा। भगवान ब्रह्मा को उन्होंने वचन दिया कि आपको, भगवान ब्रह्मा को सारी सृष्टि के निर्माण का जो बल है वो इसी पंचाक्षर मंत्र से प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, भगवान ब्रह्मा को आशीर्वाद में कहा आपको पूरी मानवीय सृष्टि का कार्य जो है। ओम मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलाय तनम हरे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र से क्या होगा? कहतिरो भावो निले तद्वदनुग्रह इहांबरे सृज्यते धैर्यता धारया सर्वो मद्भि सर्वं प्रवर्धते अर्धो अद्धते तेजसां सर्वां वायुनां चापनीयते व्योम्ना गृह्यते सर्वे ज्ञेयते हि सुरज्जुषा पंचकृतमिदं वोढं ममास्ति मुखपङ्कजं चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रं तन्मध्ये पंचमं मुखम। तिरुभाव तथा आकाश में
अनुग्रह पृथ्वी उत्पन्न करती है, जल पोषण द्वारा स्थित करता है, अग्नि रूप तेज भस्म करता है, वायु से सब इधर उधर ले जाते हैं तथा आकाश से अनुग्रह होता है। इस प्रकार यह सभी बातें विद्वानों को जाननी चाहिए। इन 5 कृत्यों को धारण करने के लिए ही मेरे ये 5 मुख हैं, 4 दिशाएं हैं तथा 4 मुख, तथा उन 4 मुखों के बीच में जो 5वां मुख है, कह रहे हैं 5वें मुख की क्या महिमा है। तुम दोनों ने तपस्या के बल पर सर्ग तथा स्थिति नाम वाले 2 कर्म प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार रुद्र तथा महेश ने भी संहार तथा तिरोभाव नामक 2 कृत्य पाए। इसलिए 5वां मुख रुद्र और महेश ने अपने दोनों इन स्वरूपों को भगवान शंकर का वास्तविक स्वरूप संसार के लिए प्रदर्शित किया है, भक्तों की भावनाओं को परिपूर्ण किया है। अकार उत्तरान पूर्वम, मकारो पश्चिमवान, मकारो दक्षिणानु, मुखाद बिंदु प्रांग मुखस्तथा, नादो मध्य मुखाद देवम पंचधासौ, व्रजंभृता एकीभूता पुनस्तत्तो नित्येकाक्षरो भव। भगवान ब्रह्मा आदि अच्युत दोनों भगवान शंकर की महिमा गाते हैं, स्तुति करते हैं। वंदे नंदन तुष्टमान शमति प्रेम प्रियम प्रेमदम, पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिलै स्वरयैकवासं शिवम। सत्यम सत्यमयम त्रिसत्यभवम्, सत्यप्रियम सत्यदम ब्रह्मा विष्णुनतम स्वकीय कृपयो पाताकृति शंकरम। भगवान शंकर की महिमा रुद्र क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, तीर्थ में जाने से 1000 बार तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, तीर्थों में सविधि नियम करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, शिव महापुराण की चर्चा मात्र श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्ठी मुखा तथा, तत्तीरे बसे प्राज्ञा क्रमात् ब्रह्म पदम लभेत। हिमवद् गिरिजा गंगा पुण्या सतमुखा नदी, तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्य क्षेत्रान्यनेकसा। तत्र तीरम प्रशस्तम ही मृगे मृग बृहस्पतौ, श्रवणभद्रो 10 मुखा पुण्यो भीष्ट फल प्रदा। इन नदियों के पावन तट पर जो तीर्थाटन करता है या भगवान शंकर की आराधना करता है, उसको भगवान शंकर 10 जन्म के पापों का विनाश कर देते हैं। कहाँ कहाँ? कहा सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्ठमुखा तथा, तत्तीरे बसेत प्राज्ञा क्रमात् ब्रह्म पदम लभेत। और इन नदियों के पावन तट पर भगवान शिव की आराधना करने पर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जिनको ब्रह्मलोक जाना है, भगवान के धाम जाना है, ब्रह्मलोक प्रदम विद्या ततः पूजादिकम तथा, सिंधु नद्या तथा स्नानम सिंधे कर्कटगे रवौ। केदार रोदक पानम च स्नानम च ज्ञानदम, विदु गोदावरियां संभमासे स्नायाम सिंह बृहस्पतौ। सिंह के सूर्य में गोदावरी के पावन तट पर जो जाते हैं वहां स्नान करते हैं, और केदारनाथ में जो स्नान करते हैं, केदार ओदकम पानम स्नानम च ज्ञानदम विदो, शिवलोक प्रदमिति शिवे नोक्तम तथा पुरा। वो शिवलोक के अधिकारी होते हैं, भगवान शंकर के धाम में चले जाते हैं। जहां जहां शिव क्षेत्र है उसका वर्णन करते हैं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।